बंदी जनों ने आज्ञा दिया है, वचन को सुनाया है कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ी गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जैसे ही बंदी जनों ने प्रण सुनाया महाराज जनक जी का, हे देश देश के आए हुए राजा, शिव जी के धनुष को देख रहे हो ना, जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा वो सीता के साथ में नाता जोड़ेगा। महाराज बंदी जन बैठ गए। अब दीप दीप के आए हुए राजा खड़े होने लगे। और कैसे खड़े होते हैं, गोस्वामी बाबा कहते हैं कैसे उठे, परिकर बांध उठे अकुलाई। महाराज जब खड़े हुए तो पहले कपड़ा ठीक करते हैं। कैसे? ऐसे कपड़ा ठीक करते, धोती का पेंच लगाते हैं। परिकर मतलब कपड़ा, परिकर बांध, कपड़ा उठा करके बांध लेते हैं खूब कस के, कहीं धनुआ उठाने में खुल न जाए। परिकर बांध उठे अकुलाई और महाराज चले इष्ट देवन सिर, अपने अपने इष्ट भगवान को याद करते, हे प्रभु जा तो रहे हैं तुम्हारे बल पर, हमसे ही तुड़वाई देना। प्रभु जा रहे हैं। महाराज जैसे ही गए और जब जाते हैं तो कैसे उठाते हैं, तमक जाते हैं तमतमा करके, तमक ताक तक शिव धन धरही, उठई न कोट भात बल करही। महाराज जाते हैं तमतमा करके, मैं तोड़ूंगा, मैं वीर हूं, मैं तोड़ूंगा धनुआ को। जाते हैं महाराज लेट कर, घसीट कर, उठ कर, बैठ कर, रगड़ कर। महाराज जब किसी प्रकार से धनुष अरे उठाने की बात क्या करें, तिल मात्र किसी ने खिसकाया नहीं तो धनुष को छोड़ करके भाग जाते हैं। महाराज जब एक योद्धा खिसका भी नहीं पाता है, वापस चल देता है ना, तो दूसरा खड़ा होता तमतमा कर, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा। तो जिस राजा से धनुष हिला भी नहीं था ना, वो मन ही मन में कहता है जाओ, हाँ हाँ जाओ जाओ, उठाओगे तब पता चलेगा। महाराज दीप दीप के आए हुए राजा जाते हैं, धनुष को उठाते हैं कि तमकिता की तक शिव धनु धरही, तमकिता की तक शिव धनु धरही, उठई न कोट भात बल करही। महाराज दीप दीप के आए हुए राजा जब किसी ने धनुष हिला नहीं पाया तो राजाओं ने मंत्रणा की। उस राज्य में कितने राजा बैठे थे? 10,000। प्रभु जी नाराज हो गए क्या? महाराज दीप दीप के आए हुए राजा जब किसी से धनुष हिला भी नहीं तो राजाओं ने आपस में मंत्रणा किया। बोले क्या किया जाए, सब लोग मिल के तोड़ दिया जाए। तो एक राजा ने कहा भैया मिल के तो तोड़ दोगे, लेकिन सीता जी का फिर विवाह किसके साथ में होगा? 10,000 राजा और सीता जी अकेली ही महाराज, विवाह किसके साथ में होगा? अरे बोले पहले समस्या खत्म करो, जो समस्या है ना पहले उसका निपटारा करो, फिर बाद में हम सब लोग आपस में युद्ध करेंगे और जो बाद में बचेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। महाराज उन 10,000 राजाओं ने क्या किया कि एक ही नहीं 10 सहस भूप मिल गए मगर धन हिला नहीं।
10 सहस्र भूप मिल गए मगर धन मिला नहीं, दिल मिले कर भी वह विजय हारा, दिल मिले कर भी वह विजय हारा, उनने चारों को मिला नहीं। महाराज जब उन 10,000 राजाओं ने आपस में मंत्रणा किया और मंत्रणा करने के बाद जा करके 10,000 राजा बन करके भूत की तरह महाराज धनुष को उठाने लगे, धनुष फिर भी नहीं हिला। भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठाव न टरही न टरा। महाराज तिल मात्र किसी ने खिसकाया नहीं। जब किसी ने धनुष को उठाने की बात क्या करें, किसी ने तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। महाराज जनक एकदम से तमतमा करके खड़े भये और बोले, दीप दीप के आए हुए राजा, मेरी बात कान खोल करके सुन लो। अरे यदि मैं ऐसा जानता कि इस धरातल पर कोई वीर योद्धा नहीं है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता कि अब समझ लिया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई महाराज जनक जी जैसे ही खड़े भये बोले, दीप दीप के आए हुए राजा, मैंने किसी को बुलाया नहीं है, सब लोग मेरा प्रण सुन सुन करके आए हो। अरे मैं जानता कि इस धरातल पर कोई वीर नहीं बचा है तो ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। महाराज लक्ष्मण भैया बैठे थे तो एक बार महाराज जनक जी ने वीरत्व को ललकार दिया। बड़े भैया पास में बैठे हैं, कुछ न बोले, सारा क्रोध पी करके बैठ गए। लेकिन आज महाराज जनक जी ने दोबारा वीरत्व को ललकार दिया। अरे बोले बोले लोग जाओ जाओ जाओ, विधाता ब्रह्मा जी ने मेरी बेटी सीता के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है, तजहु आस निज निज ग्रह जाओ, लिखान विधि वैदेही विवाहो। मेरी बेटी के भाग्य में विधाता ब्रह्मा जी ने विवाह नहीं लिखा है, तुम लोग जाओ। यदि मैं जानता कि धरातल पर कोई वीर योद्धा नहीं है तो ऐसी भरी सभा में कदापि अपना उपहास नहीं कराता। महाराज जैसे ही महाराज जनक जी ने वीरत्व को ललकार दिया तो जिस सभा में रघुकुल का छोटा सा बच्चा बैठा हो, महाराज सोच नहीं सकता, ऐसी निंदा महाराज सुन नहीं सकता। जैसे ही महाराज जनक जी ने इतना कहा, भैया लक्ष्मण की भौहें टेढ़ी वेढ़ी होने लगी, माखे लखन कुटिल भई भौहें, रद पद फड़कत नयन सिरों है। भैया लक्ष्मण खड़े भये और भगवान राम के चरणों को पकड़ा और खड़े भये और भैया राम से बोले, हे भैया, अरे जिस समाज में रघुकुल का एक बच्चा बैठा हो, महाराज जनक जी से, महाराज जनक जैसे योद्धा, महाराज जनक जैसे राजा ऐसे निंदनीय शब्द कह करके मेरे को अपमानित कर रहे हैं। हे भैया, कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। हे नाथ अगर आज्ञा पाऊं तो कुल ब्रह्मांड उठाऊं मैं, गेंद की तरह डालूं छाल 100 योजन तक ले जाऊं।
दंड की तरह अभी, हे भैया और छतरी सी अभी हिलाऊं ना, तो शपथ तुम्हारे चरणों की जीवन भर धनुष उठाऊं। भैया लक्ष्मण खड़े भये और भगवान राम के पास में गए, बोले भैया अरे आप रहते रहते महाराज जनक जी ने ऐसे निंदनीय शब्द कहे, जिस रघुकुल का, जिस सभा में रघुकुल का एक छोटा सा बच्चा बैठा हो ऐसे निंदनीय शब्द नहीं सुन सकता। हे नाथ अगर आज्ञा पा जाओ तो ये धनुष की बात कर रहे हैं, आप कह दे तो कुल ब्रह्मांड को उठा लो। जैसे लोग गेंद नहीं खेलते हैं ना, कुल ब्रह्मांड को उठा करके गेंद की तरह उठाकर भैया, अरे इस धनुहे को कहते हैं उठाने की बात। अरे धनुहा को एक उंगली पर उठा करके 100 योजन तक दौड़ गया भैया। तो ये लक्ष्मण कसम खाता है तुम्हारे चरणों की कि कभी अपने कंधे पर धनुष और बाण धारण नहीं करेगा। भैया यदि आपकी आज्ञा हो जाए। महाराज जनक जी ने कहा कोई वीर नहीं है भैया, जिस प्रकार से छोटे बच्चे कुकुर मुत्ते को उखाड़ करके उसके डंठल को छतरी से अलग कर देते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो धनुए को उसी तरह 2 खंड कर डालो, जिस प्रकार से बच्चे खेत से मूली ला करके तोड़ देते हैं, कहिए तो मैं सुमेर पर्वत को उखाड़ डालूं। और भैया यदि इतना नहीं कर पाया तो ये लक्ष्मण कसम तुम्हारे चरणों की खाता है, कभी अपने कंधे पर धनुष और बाण धारण नहीं करेगा। लेकिन करूंगा तो सब। देखिए भैया लक्ष्मण इतना आवेश में बोल गए, लेकिन अपने छोटेपन को कदापि नहीं भूले। भैया लक्ष्मण अपने छोटेपन को कदापि नहीं भूले, बोले भैया करूंगा तो सब, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो। लेकिन किसके बलबूते? कितना प्रताप महिमा भगवान, भैया लक्ष्मण बोले भैया करूंगा तो सब, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो। और किसके बलबूते? अपने बलबूते नहीं, तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना। भैया लक्ष्मण बोले भैया सब कर डालूंगा, लेकिन अपने बलबूते नहीं, सब तुम्हारे बलबूते। जैसे भगवान राम ने देखा कि भैया लक्ष्मण इतना क्रोध में बोल रहे हैं, जैसे मालूम हो रहा है कि भैया लक्ष्मण तो अभी धनुए को तोड़ डालेंगे। 10,000 राजा बैठे थे, राजाओं की बोटी कांपने लगी। अरे राम राम, ये तो छुटका भी खड़ा हुआ है, बड़का तो बैठा है। जब छुटका इतना गजब ढा दिया तो बड़का खड़ा होगा तो क्या होगा। महाराज भैया राम ने देखा तो इशारे से बुलाया। भैया गुरुजी महाराज बैठे हैं, भैया राम बैठे हैं। अब मन ही मन में गुरु विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। वाह चेला क्या खूब कहा तुमने। महाराज जनक जी ने कहा कोई धरती पर योद्धा नहीं है। वाह चेला क्या खूब तुमने कही। मन ही मन में प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान राम ने आज्ञा दिया, इशारे से बुलाया। कैसे? इशारे से। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। महाराज पहले तो भैया लक्ष्मण गुरु जी की बाईं ओर बैठे थे। अब की बार भैया राम ने क्या सोचा, अब की बार ऐसा ना हो जाए जो भैया लक्ष्मण जाए और तड़ाक से धनुआ तोड़ दें। तो क्या किया, अपनी दाहिनी ओर बिठाया।